हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य जीएस। कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के क्लास में हम पठार यानी प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पठार की परिभाषा। पठार क्या होता है? तो यह समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। जैसे हमने पर्वत के बारे में जाना था कि यह पर्वत जो है 1000 मीटर से ऊंचा होता है, तो उसी तरह से यह भी होता है। ठीक उसी तरह से यह भी उसी वैसा ही है। यह भी समुद्र तल से 1000 मीटर जो है ऊंचा होता है। और आगे इसमें है, इसका ऊपरी भाग सपाट होता है। लेकिन हमने पर्वत में जाना था, जबकि हमने पर्वत में जाना था कि ऊपरी भाग उसका पर्वत का नुकीला होता है। लेकिन यहाँ पे पठार का किंतु जो है पठार का जो है ऊपरी भाग सपाट होता है। प्लेन जो है इस तरह से प्लेन सपाट होता है ऊपरी भाग। यही दोनों में यही अंतर है। पर्वत और पठार में मुख्य अंतर यही है कि पर्वत का ऊपरी भाग नुकीला होता है, जबकि पठार का ऊपरी भाग सपाट होता है। इस तरह से यही इनके मुख्य अंतर है दोनों के बीच में। तथा जो है खुदाई करने से खनिज निकलते हैं, मिनरल्स जो है खनिज मिनरल्स निकलते हैं। इसके खुदाई करने पर अगर हम पठार को खुदाई करते हैं, पठार की खुदाई करते हैं, तो उससे हमें खनिज प्राप्त होता है, मिनरल्स जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब जो है मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यह जो है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा होता है, अधिक होता है, और ऊपरी भाग सपाट होता है, प्लेन। और एक पॉइंट और है लास्ट इसमें, तथा खुदाई करने से खनिज निकलते हैं। इसे खुदाई करने से जो है मिनरल्स हमें प्राप्त होता है। अब है पठार के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेट्यू। तो इसके मुख्य 6 प्रकार हैं पठार के, जिसे हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहला है अंतर पर्वतीय पठार, इनर माउंटेन प्लेट्यू। इंग्लिश में इनर माउंटेन प्लेट्यू। जानते हैं इसके बारे में कि यह क्या है अंतर पर्वतीय पठार? तो जब दो पर्वतों के बीच घिरा पठार जिसकी ऊंचाई अधिक होती है, उसे ही जो है अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। एक बार फिर से, दो पर्वतों के बीच घिरा पठार जिसकी ऊंचाई अधिक होती है, उसे ही जो है अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इस तरह से यह 2 पर्वत है, ए और बी 2 पर्वत है। तो इसके बीच से जो घिरा हुआ घिरा हुआ जो ये हमें दिख रहा है, इसी को पठार कहते हैं। यही पठार है। ये जो हमने सेट किया हुआ है रीजन को, जो है यही जो है पठार है। अंतर पर्वतीय पठार यही है। 2 पर्वतों के बीच में जो है यह घिरा हुआ पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। सपाट हम देख रहे हैं कि सपाट है, पठार होता ही है सपाट। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि 2 पर्वत के बीच में जो है घिरा हुआ पठार है, तो ये कहलाता है अंतर पर्वतीय पठार, जिसे हमने 1 नंबर से यहाँ पर डिनोट किया है। 1 नंबर है अंतर पर्वतीय पठार, इसलिए यहाँ पर हमने 1 नंबर से इसे डिनोट किया हुआ है। इसके एग्जाम्पल है, इसमें मुख्य एग्जाम्पल है तिब्बत का पठार। यह जो है भारत में ही है। तिब्बत का पठार ऐसे सही है, हाँ। तिब्बत एग्जाम्पल में है तिब्बत का पठार। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार है। पूरे विश्व में यह सबसे बड़ा पठार है, तिब्बत का पठार, जो अंतर पर्वतीय पठार के गिनती में आता है। यह भारत में ही है। तिब्बत का पठार यह भारत में ही आता है। यह था अंतर पर्वतीय पठार। अब जानते हैं दूसरा, गिरिपथ पठार, जिसे कहते हैं पिडमाउंट प्लेट्यू, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पिडमाउंट प्लेट्यू। तो क्या है यह जानते हैं? तो इसका निर्माण पर्वत के तलहटी में होता है। पर्वत के तलहटी कहने का सेंस है यहाँ पर कि नीचे में जो है पर्वत के नीचे में जो है इसका जो है निर्माण होता है, पर्वत के तलहटी में होता है। इसको हम फिगर से समझ सकते हैं। ये जो है 2 पर्वत है, दो पर्वत ए बी है, और इसके नीचे में हम देख रहे हैं यहाँ सेट किया हुआ है, यह नीचे में तलहटी में यह जो है पठार है। तो इसी का नाम होता है गिरिपथ पठार, जिसे हमने 2 नंबर से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, किया गया है। यही है गिरिपथ पठार। इसमें एग्जाम्पल एक है अलास्का का पठार। एग्जाम्पल है इसमें अलास्का का पठार।
अलास्का का पठार एग्जाम्पल इसका है। गिरिपथ पठार का एग्जाम्पल अलास्का का पठार है। यह जो है अलास्का का पठार यह जो है अलास्का का पठार है अमेरिका में। अलास्का का पठार है यह अमेरिका में है। अब आगे जानते हैं तीसरा है लावा निर्मित पठार, जिसे हम लोग कहते हैं वोल्केनिक प्लेट्यू, जिसे वोल्केनिक प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, लावा निर्मित पठार। तो जैसे हमने देखा था लावा निर्मित पर्वत भी होता है, तो उसी तरह से लावा निर्मित पठार है यह। तो ऐसा पर्वत, यहाँ नाम से भी हमें कुछ समझ में आ रहा है, नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जिसका निर्माण, ऐसा पठार जिसका निर्माण लावा से होता है, उसे ही जो है लावा निर्मित पठार कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा पठार जिसका निर्माण लावा के जमाव से होता है। लावा जब जम जाता है, जो है जब निकलने के बाद लावा जो है ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो वह जब जम जाता है तो वह जो है पठार का रूप ले लेता है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है लावा निर्मित पठार, उसी को लावा निर्मित पठार कहा जाता है। एग्जाम्पल है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो भारत में है, यह इसका मुख्य एग्जाम्पल है। लावा निर्मित पठार का ही यह एग्जाम्पल है, दक्कन का पठार, जिसे इंग्लिश में डेक्कन प्लेट्यू हम लोग बोलते हैं। यह जो है हमारे इंडिया में ही है। अब आगे है चौथा। यह था तीसरा, लावा निर्मित पठार हो गया तीसरा। अब है चौथा, 4 नंबर, विवर्तनिक पठार। विवर्तनिक पठार जिसे कहते हैं इंग्लिश में टेक्टोनिक प्लेट्यू। तो जानते हैं क्या है यह? तो इसका निर्माण प्लेटों के आपसी टकराने से होता है। इसका निर्माण जो है प्लेटों के टकराने से होता है, विवर्तनिक पठार का। जब भी यह बनेगा तो प्लेट के टकराने के बाद ही बनेगा, इसका निर्माण होगा। हमने जाना भी था, जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जाना था कि आपस में प्लेट टकराते हैं तो उससे भूकंप भी होता है, और प्लेट का टकराने से जो है पठार का भी निर्माण होता है। जब प्लेट आपस में टकराते हैं, 2 प्लेट, तो उससे पठार का भी निर्माण होता है, प्लेट्यू भी बनता है। एग्जाम्पल इसमें है मसेटा का पठार। यह जो है स्पेन में है, स्पेन देश में मसेटा का पठार है, मसेटा का पठार। ये हो गया 4 नंबर। अब आगे 5वां नंबर है महाद्वीपीय पठार। 5वां है महाद्वीपीय पठार, जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। महाद्वीप मतलब ही होता ही है कॉन्टिनेंट, तो उसी से बना है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, महाद्वीपीय पठार। तो कुछ बातें जानते हैं इसके बारे में भी। तो जब देश के अधिकांश भाग पर पठार हो तो उसे ही महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हो गया पठार, ये पूरा देश हम मान लिए, सपोज हम मान लिए बोर्ड को कि ये जो है एक देश है, तो यहाँ पर पठार है, यहाँ पर पठार है, यहाँ पर भी पठार है, यहाँ पठार है। तो जब यहाँ पर अधिकांश जगह जब पठार देखा जाता है तो उसी को कहा जाता है, जब बहुत जगह पठार पाया जाता है तो उसी को कहा जाता है महाद्वीपीय पठार। उस पठार को बोला जाता है महाद्वीपीय पठार। जिस देश के अधिकांश भाग पर पठार पाया जाएगा तो उसका नाम होता है महाद्वीपीय पठार। एग्जाम्पल में जैसे है बोलीविया का पठार, जैसे में है उदाहरण में, जैसे है बोलीविया का पठार जो सर्वाधिक खनिज वाला भी है। बोलीविया एक देश है, तो वहाँ पर जो पठार पाया जाता है उसका नाम ही दे दिया गया है बोलीविया का पठार, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत जगह पठार देखे जाते हैं, तो उस सभी का नाम है बोलीविया का पठार। उन सभी को बोलीविया का पठार कहा जाता है। और यह जो है सर्वाधिक खनिज वाला है, यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में जो है मिनरल जो है इसमें देखा जाता है, पाया जाता है। बोलीविया के पठार में जो है ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं। ये हो गया महाद्वीपीय पठार। अब आगे बढ़ते हैं। छठा है गुबंदकार पठार। गुबंदकार पठार जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डोम्ड प्लेट्यू। मैंने नाम से हमें समझ में आ रहा है कि गुंबद से जिसका हुआ, मैंने जिसका गुंबद आकार होगा, ऐसा पठार जिसका गुंबद आकार होगा, तो उसी को कहा जाता है गुंबदकार पठार। तो इसे देखते हैं एक बार कि वैसे यहाँ लिखा हुआ भी है इसमें वैसे पठार जो पृथ्वी में वलन की क्रिया के द्वारा गुंबदनुमा रूप ले लेते हैं। माने यह अचानक तो नहीं बन जाएगा, यह तो सीधे जो है गुंबद नहीं बन जाएगा, इसमें कुछ जो है पहले इससे कुछ प्रोसेस होते हैं, तब यह जा करके हमें जो है गुंबदकार पठार हमें मिलता है। तो वैसे पठार जो पृथ्वी में वलन की क्रिया द्वारा गुंबदनुमा रूप ले लेते हैं। माने जब वलन का मतलब होता है फोल्ड होना, किसी भी चीज़ को हम लोग फोल्ड करते हैं, उसको हम लोग फोल्ड करते हैं, तो यही जो है जब इस तरह से जब पृथ्वी में जब देखा जाता है वलन जब फोल्ड होता है, तो उसी से जो है जो पठार का निर्माण होता है, तो उसी को वो जो है गुंबद जैसा रूप ले लेता है। जैसा हम लोग मस्जिद ये सब देखते हैं, मस्जिद भी गुंबदनुमा आकार होता है,
मंदिर या मस्जिद, मंदिर मस्जिद दोनों बोले, दोनों में जो है गुम्बद नुमा ऊपर में होता है, मंदिर के ऊपर में। तो वैसा ही जो है जब फोल्ड होता है, जब पृथ्वी में जो है धरती में फोल्ड होता है तो वह जो है गुम्बद जैसा रूप ले लेता है, मुड़ाव होने पे वह गुम्बद जैसा रूप ले लेता है। इस तरह से गुम्बद आकार या गुम्बद आकार का हो जाता है। तो इसे ही बोला जाता है गुम्बदकार पठार, डोम्ड प्लेट्यू। इस तरह से ही जो है यह डोम जो है रूप ले लेता है, मुड़ाव होने के बाद वलन की क्रिया होने पर जो है यह जो है इस तरह से रूप ले लेता है। तो यही कहलाता है गुम्बदकार पठार। इसमें एक एग्जाम्पल है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार यह भारत में ही है। छोटा नागपुर का पठार लिख सकते हैं हम यहाँ पर भारत, यह भारत में ही है छोटा नागपुर का पठार। तो यही जो है गुम्बद, यह जो है गुम्बद नुमा रूप है इसका, छोटा नागपुर का पठार का गुम्बद नुमा रूप है। ये देख सकते हैं इमेज में आप। ये था गुम्बदकार पठार के बारे में, ये थे और ये थे पठार के प्रकार जिन्हें हमने जाना, मुख्य प्रकार को। अब जानते हैं प्रमुख पठार और देश, जो कि जिससे एग्ज़ाम में भी जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन सा पठार किस देश में है। तो उसी को हम लोग जानेंगे, प्रमुख पठार और देश। और इसे हम जानने के बाद इन सभी को जो है हम लोग मैप के द्वारा भी हम लोग इसके लोकेशन को देखेंगे, जिससे हमें याद रखने में काफ़ी आसानी होगी, सुविधा होगी। तो चलिए देखते हैं। पहला है कोलंबिया और लारेशिया का पठार। पहला है कोलंबिया और लारेशिया का पठार, यह है कनाडा में। कोलंबिया और लारेशिया का पठार है कनाडा में। दूसरा आता है कोलोराडो का पठार, इसे हम देखेंगे मैप में। दूसरा है कोलोराडो का पठार, अलास्का का पठार और ग्रेट बेसिन। ये भी जो है ग्रेट बेसिन भी पहाड़ी है, यह बेसिन नहीं है, यह जो है ग्रेट बेसिन पहाड़ है। जैसे हम लोग ने देखा प्रीवियस क्लास में कि ब्लैक फॉरेस्ट नाम था, लेकिन वह है पर्वत। उसी तरह से यहाँ भी ग्रेट बेसिन है। तो ग्रेट बेसिन का मतलब हम बेसिन नहीं समझेंगे यहाँ पर, यह जो है यह पठार है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन एक पठार है। तो ये तीनों है कोलोराडो, अलास्का और ग्रेट बेसिन। यह है अमेरिका में, यूएसए, जिसे यूएसए भी बोलते हैं। अमेरिका यूएसए में है ये तीनों। तीसरा है अंतोलिया का पठार और एशिया माइनर। एशिया माइनर भी एक पठार है और अंतोलिया का पठार नाम ही है। तो यह है तुर्की में, जिसे इंग्लिश में टर्की कहते हैं। आगे चौथा है मालवा और लद्दाख का पठार। यह है भारत में। और लद्दाख पठार जो है वह भारत का सबसे ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। और मालवा और लद्दाख का पठार ये जो है भारत में ही है। पांचवा है तकला मकान, लोयस और पामीर। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर जो है, केवल पामीर जो है यह, उसी तरह से यहाँ हमने देखा लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है, उसी तरह से पामीर जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा है। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा है। और ये तीनों है तकला मकान, लोयस और पामीर। यह है चीन में, हमारा पड़ोसी देश चीन में है। अब आगे है शान का पठार। शान का पठार है म्यांमार में। शान का पठार है म्यांमार में। सातवां है पोटवार, यह है पाकिस्तान में। आठवां है चियापास का पठार, यह है मैक्सिको में। मैक्सिको देश है जो सबसे छोटा देश की भी गिनती में आता है। तो यह वहीं पर है चियापास का पठार। आगे है लास्ट कोरात का पठार। कोरात पठार भी बोल सकते हैं इसे। कोरात पठार है थाईलैंड में। कोरात पठार है थाईलैंड में। अब इन सभी को हम मैप में इनके लोकेशन को देखेंगे, वर्ल्ड मैप में। सबसे पहला था, एक नंबर था लोरेशिया और कोलंबिया का पठार, यह है कनाडा में। तो कनाडा यहाँ पर है विश्व मानचित्र में, वर्ल्ड मैप में कनाडा यहाँ है। कनाडा यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में यहाँ पर कनाडा है। तो यही है लारेशिया और कोलंबिया का पठार। लारेशिया और कोलंबिया का पठार यहीं पर है। अब आगे है दूसरा है कोलोराडो, अलास्का और ग्रेट बेसिन। कोलोराडो, अलास्का और ग्रेट बेसिन, तो यह है यूएसए में। तो यूएसए है हमारा यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए अमेरिका में यहाँ पर है।
ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है ग्रेट बेसिन कोलोराडो और एक अलास्का, ये तीनों है यहाँ पे यूएसए अमेरिका में। अब आगे देखते हैं तीसरा है अंतोलिया और एशिया माइनर। तीसरा है अंतोलिया और एशिया माइनर, तो ये है तुर्की में। तो तुर्की हमारा है यहाँ पे तुर्की है, ये तुर्की ईरान के बगल में यहाँ पर तुर्की आता है। यहाँ हम इसे कह सकते हैं सीरिया इराक ईरान। तो यहीं पर जो है अंतिम में यहाँ पे आता है तुर्की। यहीं पे तुर्की में जो है हमारा एशिया माइनर और अंतोलिया का पठार यहीं पर है। एशिया माइनर और अंतोलिया का पठार तुर्की में है। अब आगे है चौथा मालवा और लद्दाख का पठार। तो यह है अपना प्यारा भारत, यहीं पर है मालवा और लद्दाख का पठार, जो भारत का सबसे ऊंचा भी है लद्दाख का पठार, तो यहीं पर भारत में है। अब आगे है तकलामकान, लोयस और पामीर। पांचवा है तकलामकान, लोयस और पामीर। तो ये है चीन में, यहाँ पर चीन है ऊपर, भारत के ऊपर चीन यहाँ पे। तो यहीं पर है तीनों तकलामकान, लोयस और पामीर, यहीं पर है चीन में, ये तीनों हैं। अब आगे है शान का पठार। तो शान का पठार है म्यांमार में, यहाँ पर है म्यांमार, भारत का पड़ोसी देश ये भी है, म्यांमार भी। तो यहीं पर है शान का पठार, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पोटवार। तो पोटवार है पाकिस्तान में, हमने देखा था पोटवार है पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर है पाकिस्तान, भारत का ये भी पड़ोसी देश, यहीं पर है भारत के बगल में पाकिस्तान। तो यहीं पाकिस्तान में है पोटवार। आई होप आपको इससे काफ़ी जो है समझने में आसानी हो रहा होगा। देखते हैं अब आगे देखते हैं। नवा है कोरात पठार, लास्ट नहीं, इससे पहले चियापास का पठार, यह है मैक्सिको में। चियापास का पठार मैक्सिको में है, यहाँ पर मैक्सिको है। यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए के नीचे में, अमेरिका के नीचे में ही आता है मैक्सिको। यहाँ आप देखेंगे अमेरिका के नीचे में ही है मैक्सिको। तो यहीं पर है चियापास का पठार, मैक्सिको में ही है चियापास का पठार। और लास्ट है कोरात पठार। तो कोरात पठार है थाईलैंड में, जो सफ़ेद हाथियों का देश भी बोला जाता है थाईलैंड को, कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट। तो यहीं पर है कोरात पठार, थाईलैंड में ही है कोरात पठार। यहाँ पर थाईलैंड है, यहीं पर थाईलैंड है, म्यांमार के बगल में ही, म्यांमार और वियतनाम के बीच में कह सकते हैं। यहाँ पे यहीं पर है कोरात पठार यहीं पर है थाईलैंड में। ये थे प्रमुख पठार जिसे हमने जाना। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।